वेलकम टू द इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं वॉकी टॉकी के बारे में। वॉकी टॉकी आखिर है क्या? तो देखिए, ये इस तरह से दिखने वाला डिवाइस है जो कि आप लोग कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखे होंगे। और ये बात करें तो मोबाइल की तरह नहीं, मोबाइल इसके तरह बना हुआ है, क्योंकि जब हम लोग का कम्युनिकेशन सेक्टर का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले वॉकी का ही इन्वेंशन हुआ। इसके बाद फिर पेजर का इन्वेंशन हुआ, जिसके हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं, जिसमें कि इसमें आप लोगों को दिया गया था जो कि 1949 में जाकर के उसका इन्वेंशन हुआ। उससे भी पहले ये जाकर के 1937 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जाकर के इसका इन्वेंशन हुआ था, वॉकी टॉकी का। और ये क्या है? वही चीज़ जो आप लोग मोबाइल में आज के डेट में हर दिन पॉकेट में रखते हैं, ये भी वही काम किया जाता था बात करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है? इसमें केवल बात किया जा सकता है, जैसे एक बार में बहुत सारे लोगों से टच में रह सकता है। इसमें क्या होता है, एक रिसीवर लगा होता है जो कि एक ही लाइन पे रहता है। जैसे हम लोग मोबाइल में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं कि एक बार में 10 लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह वॉकी टॉकी में एक ही बार में हम लोग मल्टीपल कॉल पे रहते हैं। अगर एक आदमी बोलेगा तो 10 आदमी उसको एक बार में सुन सकता है, लेकिन बोलने वाले को इसमें एक बटन लगा होता है जिसको दबाना पड़ता है। उसके बाद ही वो बोलेगा और फिर अगला 10 आदमी उससे सुन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए, क्या कहता है ये? क्या है? वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है। सेम उसी तरह जिस तरह आज के डेट में हम लोग के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। इसको इन्वेंशन किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका इन्वेंशन डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड हिन्स ने किया है, जिसका इंसेप्शन शुरुआत कब से 1937 माना जाता है, जो कि आज से लगभग 87 ईयर्स एगो हुआ था। और ये आज के डेट में भी अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रांड्स इसको ऑफर करती हैं और यूज किया जाता है। ये खास करके आर्मी और डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि पेजर का यूज किया जाता है, उसी तरह वॉकी टॉकी का भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसको हैक करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। अब ये वॉकी टॉकी मोर फॉर्मली नोन एज द हैंडल रिसीवर, जो कि हाथ से रिसीवर के तौर पे यूज किया जाता है, और या फिर इसको कह सकते हैं हैंड होल्ड रेडियो, रेडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मैसेज बोले 10 लोग सुन लेते हैं एक ही बार में। फिर इट्स डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका विकास कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जो कि डोनाल्ड हिंच की तरह किया गया था। और एल्फ्रेड जे ग्रॉस और हेनरिक मार्स्की और इंजीनियरिंग टीम था मोटोरोला का, मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर इसको बनाया गया था। फर्स्ट इट वॉज यूज फॉर इन्फेंट्री। सबसे पहले जो सैनिक होते थे, पैदल चलने वाले इन्फेंट्री, उनके लिए बनाया गया था। फिर सिमिलर डिजाइन वर क्रिएटेड फील्ड आर्टिलरीज, और उसके बाद फिर ये वॉर में यूज किया गया। उसके बाद फिर जाकर के पब्लिक सेफ्टी के लिए, इवेंचुअली कॉमर्शियल यूज के लिए बाद में छोड़ दिया गया, जो कि बाद में पब्लिक भी यूज कर सकने लगा। और आज भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे हिंदी में वही चीज़ बताया गया, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा और अंतर वाणिज्यिक कार्यस्थल पर किया जाता है। जैसे कि किसी तरह का पब या मॉल में जितना भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो 10 लोग एक ही बार में लाइन पे रह सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। फिर विदेशी फिल्मों में आपने देखा होगा, पुलिस भी इसका यूज करती है कि एक ही लाइन में रहते हैं, अगर कोई भी कुछ बोला तो सभी के पास ये आवाज़ चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है। वही चीज़ बताया गया है कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब ये एक तरफा बोलने वाला है, जिसमें कि एक सिंगल रेडियो चैनल पे बात करता है। इसमें एक ही ओर से सब कुछ बोल सकता है। ये केवल एक बार में एनी नंबर, यानी 10 20 50 जितने कोई आप कनेक्ट कर दिए, सभी लोग सुन सकता है। और ये हमेशा कॉल पे रहता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में क्या है कि आप कॉल जब किए तब ये कॉल पे है, ये सिर्फ कॉल के लिए एक ही बार में हमेशा दिन भर ये ऑन ही रहता है। जब भी आप बोलिएगा उसमें अगला को पता चल जाएगा क्या बोला गया। लेकिन उसमें बात करने के लिए अगर आपको कुछ मैसेज रिप्लाई देना है, यूजर वांट्स टू दे मस्ट प्रेस ए पुश टॉक, जो कि आपको डायग्राम में पहले भी फिगर में बताया गया था, कहाँ पे एक बटन होता है जिसको दबाना पड़ता है। उसी चीज़ को फिर यहाँ पे बताया गया, बात करने के लिए हिंदी में उसको एक बटन दबाना पड़ता है। फिर यूजर्स ऑफ वॉकी टॉकी नाउडेज, आज क्या इसको यूज किया जाता है? क्या ये आज भी यूज किया जाता है? तो कैसे यूज किया जाता है? एसेंशियल टूल फॉर मैनी जॉब, बहुत सारे यूज में किया जाता है, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शंस में, पब्स एंड क्लब्स में, एंड अदर वर्क प्लेसेस में, जैसे कि जहाँ रेगुलर कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार कॉल ऑन रहता है, शामिल रहती है, जहाँ नियमित संचार की जरूरत होती है। अब आज ये न्यूज़ में क्यों है, ये भी चीज़ जान लेते हैं कि आज ही खबर में क्यों है वॉकी टॉकी। तो पेजर्स के बाद, जैसे कि हम लोग कल वाले सेशन में देखे थे, पेजर ब्लास्ट शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बेरत, लेबनान में। तो आज पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी भी एक्सप्लोड हो गया है, जिसमें कि आपका लेबनान बेरत, जो कि लेबनान की राजधानी है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 14 डेड हो गए, 450 लगभग बूढ़े हैं, घायल हैं। इसलिए हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिससे पहले कि पेजर हुआ था, उसका वॉकी टॉकी डिस्ट्रॉय हुआ था। अब ये लेबनान का चर्चा 2-3 से चल रहा है, तो लेबनान क्या है ये देख लेते हैं। आपका इजराइल वर्सेस लेबनान। तो ये दोनों आपस में पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे लेबनान स्थित है और यहाँ पे इजराइल स्थित है। तो आपस में पता ही है कि पड़ोसी में झगड़ा चलते ही रहता है। जैसे कि इंडिया का भी पाकिस्तान से नहीं बनता, उसी तरह लेबनान का इजराइल से नहीं बनता। आपस में इन लोग का वॉर चल रहा था, उसी का रिजल्ट हम लोग को ये सब देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इजराइल क्या है। इजराइल कैपिटल उसका लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी न्यू शाकेल है, जो कि इस तरह दिखता है। हम लोग का रुपया से काफ़ी डिफरेंस है। और लैंग्वेज हिब्रू बोला जाता है। इसकी लेजिस्लेटिव को नेसेट कहते हैं। ये इंडिपेंडेंस
14 मई 1948 को। सोचिए अभी 1948 को आज़ाद हुआ और भारत से बहुत मायनों में आगे है। इसका पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है और पॉपुलेशन इसका मात्र 9 करोड़ 9 लाख है, जो कि लगभग दुनिया में 93वां पॉपुलेशन है। और एरिया में ये एरिया भी बहुत कम ही है इसका, 500 किलोमीटर का एरिया है मात्र। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत हाई है, जो कि लगभग 25वां रैंक पे है। और फिर बात करते हैं पब्लिक ऑफ लेबनान का, दूसरे स्टेट का ही बात कर लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। इसका कैपिटल बेरत है, लार्जेस्ट सिटी भी, इसमें लैंग्वेज अरबिक है, प्रेसिडेंट इसका भी वैकेंट है। यही कारण है कि यहाँ पे तबाही इतना मची हुई है। और इसका पीएम जो है नजीब मुफ्ती, ये आसान देश है, हमारे पाकिस्तान की तरह भी यहाँ पे अशांति मची रहती है। तो थैंक्स फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आप लोग को बहुत सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर नाउ।